हेलो बच्चों। तो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इसको समझ पाएं कि हमारा पेपर एग्जाम का कैसे आने वाला है और कैसे हम तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर के बारे में। ये जो कल काउंसिल ने रिलीज किया है, तो दिस पेपर इज ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हैं और ये पेपर 50 मार्क्स का है। इसके बाद सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइम अलॉटेड किया गया है इस बार वो बढ़ा दिया गया है। टाइम जो है 1 आवर की जब बजाय हो गया 1.5 आवर, बिकॉज ये कंप्लीटली एमसीक्यू नहीं है। इस बार आपको लिखने होंगे कुछ प्रोग्राम्स। तो क्वेश्चन पेपर जो आपका है ये डिवाइड है दो पार्ट्स में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको करने हैं सारे क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आपको करने हैं कोई 4 और मार्क्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में दिया है वो 10 मार्क्स का है और इसके अंदर क्या है चलिए देखते हैं। अब तक आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे दिए हैं 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट है और कुछ आउटपुट बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको थ्योरी याद है तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसका आंसर बॉक्सिंग होगा या कुछ और होगा। अभी इस डिस्कशन में मैं आपसे इसके आंसर्स डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अभी आपने इसकी पढ़ाई करना शुरू नहीं करा है तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो 1-1.5 महीने बाद मैं इस ऐसे पेपर की डिस्कस भी करूंगा, इसके सॉल्यूशन क्या है, या ऐसा ही कुछ एक और मॉक टेस्ट पेपर वगैरह बना के आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिए हैं, आपको आउटपुट बताना है, फिर स्टेटमेंट दिए हैं, आउटपुट बताना है। तो आउटपुट बताने के क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो आपको थ्योरी याद भी करनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट दिया है कि इसमें करेक्ट डिक्लेरेशन कौन सा है। तो एरे को डिक्लेयर करने के बहुत तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो कौन से तरह से आप किस किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको एक काम करने के अगर एक से अधिक तरीके भी हो सकते हैं तो वो भी देखने हैं। सिलेबस आपको जहां तक पता ही होगा, सिलेबस के बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये देखिए इनकैप्सुलेशन चैप्टर से आए हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे तैयार करने के लिए जो चैप्टर्स हैं वो है एरे। ठीक है, एरे आपको पढ़ना है, आपको स्ट्रिंग के प्रोग्राम पढ़ने हैं और एरे ऑफ स्ट्रिंग पढ़ना है, और आपको पढ़ना है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन का आपको आइडिया है क्योंकि आपने अभी फर्स्ट टर्म में कंस्ट्रक्टर आपने एग्जाम में फेस किया था। तो ये चारों टॉपिक में एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो तीनों में स्ट्रिंग में जो प्रोग्राम है वो वर्ड बेस है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन जिसमें सेंटेंस को यूज किया जा रहा है वो प्रोग्राम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली बताया गया है कि वर्ड बेस्ड प्रोग्राम आएंगे। और क्योंकि नेस्टेड लूप नहीं है तो एरे में या स्ट्रिंग में वही प्रोग्राम आपको पढ़ने हैं जिसमें को सॉल्व करने के लिए नेस्टेड लूप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लाइब्रेरी क्लास से दिया गया है, और 10th क्वेश्चन भी लाइब्रेरी क्लास से। तो यहाँ लाइब्रेरी क्लास जो है वो एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं 10 मार्क्स का है, इसका मतलब 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन इसमें होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे of size n accept the element into the array and search an element inputted by the user using linear search technique। तो आपके सिलेबस में 2 टेक्निक्स हैं, एक लीनियर सर्च है और एक बाइनरी सर्च है। तो लीनियर सर्च टेक्निक का प्रोग्राम आपके स्पेसिमेन पेपर में दिया है, तो इसका मतलब कि आप ये ना माने कि लीनियर सर्च टेक्निक एग्जाम में आ नहीं सकता। प्लीज इस चीज को लेकर बिल्कुल मत चलिएगा कि कोई क्वेश्चन अगर यहाँ स्पेसिमेन में दिया है तो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता है, क्योंकि क्लास 12 के स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च 2 टेक्निक है, बाकी एरे के प्रोग्राम तो आपको करना ही है। तो एक तो ये भी इसमें भी नेस्टेड लूप का इस्तेमाल नहीं होता इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन में एक कैरेक्टर एरे दी गई है। ठीक है, जिसमें 10 कैरेक्टर स्टोर करने हैं और आपको काउंट करना है इसमें अपर केस लेटर कौन से हैं, वॉवेल कौन से हैं। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है,
अगर इसमें लाइब्रेरी क्लासेस का इस्तेमाल करें तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, अदरवाइज कंडीशन ज़्यादा लगा के ये प्रोग्राम आसानी से बन सकता है। तो बहुत कठिन प्रोग्राम नहीं दिए हुए हैं स्पेसिमेन पेपर में। फिर क्या है, क्लास डिफाइन करनी है डबल टाइप ऑफ एरे, डबल डायमेंशन एरे नहीं, डबल टाइप ऑफ डेटा टाइप, ध्यान रखें डबल टाइप ऑफ एरे है जिसमें आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट निकालना है और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एरे निकालनी। तो इस तरह के प्रोग्राम पहले भी बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। तो एरे के 3 क्वेश्चन हो गए हैं डायरेक्ट। इसके बाद अगले 3 क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिंग पे है। तो 2 ही टॉपिक है जिसमें प्रोग्रामिंग है, तो एरे और स्ट्रिंग। तो दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रिंग पे है, जहां 2 स्ट्रिंग्स को इनपुट कराना अपर केस में, चेक करना है कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो हमें हाईएस्ट लेंथ और प्रिंट द मैसेज बोथ स्ट्रिंग आर, ठीक है, हमें प्रिंट करनी है स्ट्रिंग जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, लॉन्गर स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। अगर दोनों की आइडेंटिकल हैं तो हमें प्रिंट करना तो है कि वो स्ट्रिंग आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें लाइब्रेरी क्लासेस का इस्तेमाल करके इजीली स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं उसको यूज करके इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। अगला है पैलिंड्रोम। नंबर को आप पैलिंड्रोम चेक करना जानते हैं। इस तरह से एक वर्ड दिया है जिसको आपको पैलिंड्रोम चेक करना है। ये भी स्ट्रिंग हैंडलिंग का ही प्रोग्राम है। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको 10 स्ट्रिंग लेनी है, तो हमने यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ 3 क्वेश्चंस एरेस पे दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस स्ट्रिंग पे दे रखे हैं और 1 क्वेश्चन आपका एरे ऑफ स्ट्रिंग पे दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों एक तरह से मेरे हिसाब से ये बहुत ही मॉडरेट पेपर है, ठीक है। इसी तरह का अगर पेपर आया और आपने ठीक से तैयारी की तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है जो बच्चे करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपको प्रोग्राम लिखने की बहुत इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि आप क्या करते आए हैं, एमसीक्यू की तैयारी करते हैं। तो आप बिल्कुल फटाफट प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस करिए, एरर रिमूव करने की प्रैक्टिस करिए। इवन दो आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है क्लास 10 के बच्चों का, पर जब तक आप कंप्यूटर प्रोग्राम चलाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब तक आप प्रोग्राम लिखने में गलती करते रहेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक यू विल बी डूइंग बेटर। दोज हु हैव नॉट डन वेल दिस टाइम, तो वो अपने उनके पास एक चांस है कि अपने मार्क्स को, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।